आपसे कबूतरों को लेकर बात करने वाली हूँ। मुझसे किसी ने पूछा, राखी जी अगर कबूतर घर के अंदर घर बना लें तो ये क्या संकेत होता है? क्या ये सही होता है? क्या फिर हम कबूतरों का घर निकाल कर बाहर फेंक दें? क्या हमें ये नहीं करना चाहिए? क्या किसी का घर तोड़ना सही है? तो फिर आप अगर कहते हैं कि किसी का घर तोड़ना गलत है, तो आपको कसम है आप अपने घर के मच्छर को भी बिल्कुल मत मारिएगा, क्योंकि जिस तरह से जान कबूतर में है उसी तरह से जान मच्छर में भी है। लेकिन एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है वो आपको भी पता है। प्लस एक मच्छर आदमी को डेंगू करवाकर भगवान के सीधा दर्शन करवा सकता है, जो आपके कर्म नहीं करा सकते, जो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं करा सकता। तो भाई जान है तो जहान है। कबूतर कभी भी घर के अंदर घर नहीं बनाना चाहिए। आइए शिद्दत से इस वीडियो को समझते हैं। पहले बुध ग्रह से जोड़ा जाता है कबूतर को। कबूतर का जोड़ा या कबूतरों का प्यार का जोड़ा माना गया है। मतलब अगर कबूतर जोड़े में हो तो कहते हैं ये प्यार का संकेत होते हैं। कबूतरों को संदेश वाहक भी कहा जाता है। कहते हैं पुराने जमाने में जब राजा महाराजा थे तो हमारे यहाँ डाक पोस्ट या ईमेल या ट्विटर या वीडियो कॉल्स या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम नहीं था, तो व्हेन वी वांट टू टॉक टू ईच अदर या मेल्स नहीं थे, हम जब एक दूसरे को मैसेज देते थे तो हम कबूतरों के थ्रू अपने खतों और चिट्ठियों को और मैसेजेस को भेजते थे। यहाँ तक कि युद्ध लड़ाई इश्क प्यार मोहब्बत के भी संकेत कबूतरों को के द्वारा भेजे जाते थे कि एक राज्य में दूसरा राजा कब आ रहा है, ये कबूतरों के द्वारा भेजा जाता था। और आपने तो सलमान खान की पिक्चर का गाना भी सुना होगा, कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। तो इट मीन्स कि ये गाना भी फिल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया गया है कबूतर का। और कई बार कई पिक्चरों में हमने कबूतरों को देखा है। हम जानते हैं कि कबूतरों को घर में पाला भी जाता है। कबूतरों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आपके घर में बिना पिंजरे के भी रहते हैं, उड़ते नहीं हैं। कबूतरों का घर में घोंसला बनाना अच्छा नहीं होता। अगर कबूतर घर में घोंसला बना रहे हैं तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, उसे निकाल के कहीं और रखवा देना चाहिए, या पहली ही शिद्दत से जब वो तिनका तिनका जोड़कर घर बनाने की कोशिश करें तभी उन्हें वहीं रोक देना चाहिए। कबूतर जहां भी रहते हैं वहां पर मनहूसियत लेकर आते हैं, सुनसान लेकर आते हैं, बीमारियां लेकर आते हैं। इवन अस्थमा तक जैसी बीमारी कबूतर की वजह से होती है। अगर आप अमरनाथ यात्रा की बात करें तो दो कबूतरों ने, शिव ने पार्वती माँ को वहां कहानी सुनाई थी अमर होने की। पार्वती माँ ने तो वो कहानी सुनी ही सुनी, लेकिन दो कबूतरों के जोड़े ने भी वो कहानी सुनी और वो अमर हो गए। उस जगह पर आज तक वो दो अमर जोड़े ही कबूतरों के रहते हैं। कई लोग जो जाते हैं उन्होंने वो कबूतरों को देखा है वहां पर, और बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने देखा, क्योंकि वो कबूतर अमर है। लेकिन पूरा का पूरा अमरनाथ की यात्रा सुनसान सन है। अब तो चलिए साल में राखी पर एक बार वो यात्रा खुलती भी थी, तो अब कोविड ने, कभी आतंकवादी हमलों ने भी उसे बंद करवा दिया। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि अब आपको समझ में आ गया कि घर में कबूतर नहीं होने चाहिए। और वो जमाने लग गए जब कबूतरों को लेकर परेशानी होती थी। अब तो कबूतरों की जालियां आ गई हैं, कबूतरों को दूर भगाने के लिए पटाखे आ गए कई तरह के, कि आप वो पटाखे वहां चला दीजिए। कबूतरों को शोर पसंद नहीं है, कबूतर उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। या इस तरह के नेट्स आप अपने घर में लगा लीजिए जिससे कबूतर ना आ पाए। कबूतरों को आप पाल सकते हैं, क्योंकि पालने में उनको क्या है कि वो उड़ते नहीं है, घिरौंदा नहीं बनाते। अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो वो लोग कबूतर पालते ही हैं, उनका कल्चर है वो। लेकिन हिंदू धर्म में कबूतर को पालना भी गलत बता गया है। कबूतर को राहु और बृहस्पति से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अपना राहु और बृहस्पति अच्छा करना हो तो कबूतरों को हमें वो जो कॉर्न्स नहीं होते हैं, मक्का जो बच्चे खाते हैं, पॉपकॉर्न जो बच्चे खाते हैं, वो हमें कबूतरों को खिलाने से बृहस्पतिवार पर हमारा जो है गुरु ग्रह बहुत अच्छा होता है। राहु की अगर बात की जाए, अगर हम के कैद में है या हमें सजा होने वाली है, हमें जेल होने वाली है, या मर्डर केस में फंस गए हैं, या हमारी जेल यात्रा पक्की है, तो कबूतरों का 2 जोड़ा लेकर उसे आजाद कर दीजिए। जो कैद में है उस बंदे से खरीदो कि भैया ये हमें दे दो, और उन्हें पिंजरे से निकाल कर उड़ा दो। इससे आपका राहु ग्रह बहुत अच्छा होता है। कबूतरों को भोजन कराना बेहद अच्छा होता है, क्षमा कीजिएगा। कहते हैं कबूतरों को बाजरा खिलाने से आपकी बुद्धि अच्छी होती है, राहु अच्छा होता है, शनि अच्छा होता है। कबूतरों को आप ज्वार बाजरा मक्का भी खिला सकते हैं, इससे भी आपका जीवन बहुत अच्छा होता है और आपको अच्छी
चीजें समझ में आती है। कबूतरों की वजह से जो गंदगी घर में होती है उससे आपके घर का राहु खराब होता है, बीमारियां आती हैं और आपके घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बात, जहां कबूतर घर बना लेते हैं वो घर अपने आप में तो पनपता नहीं, या तो उसका बंटवारा हो जाता है, या घर में लड़ाइयां बहुत रहने लगती हैं, या वो घर आप चाहकर भी बेच नहीं पाते। अगर आप कबूतरों की जगह पर, अगर आपने कबूतर पाल रखे हैं तो उस जगह सफाई का इतना ध्यान रखिए कि अगर कबूतर बीट कर दे तो उसे तुरंत साफ कीजिए, वो वहां रहना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कबूतरों में बहुत बदबू आती है, ये ध्यान रखिएगा। आपको कबूतरों को ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल ये सब खिलाना चाहिए। कबूतरों को पीने के लिए पानी जरूर देना चाहिए, लेकिन कभी भी घर की छत पर कबूतरों को और कबूतरों के साथ कौओं को और चिड़ियाओं को ज्वार, बाजरा, मक्का या पानी नहीं देना चाहिए। कबूतर आपकी किस्मत खा जाता है। शादी नहीं हो रही हो आपकी तो आपको कबूतरों की सेवा नियमित रूप से करनी चाहिए। और उसे क्या खिलाना चाहिए पता है आपको? आपको कबूतरों को बिस्किट खिलाने चाहिए, आपको कबूतरों को बाजरा खिलाना चाहिए, इससे आपका विवाह होता है। अगर आप घर के अंदर कबूतरों को रखा हुआ है और जबरदस्ती कैद कर रखा है तो ये बात समझ लीजिए कभी ना कभी आपकी जेल यात्रा जरूर होगी। आप कबूतर घोंसला बनाएं, उससे अच्छा है कि आप उसे पहले ही हटा दें। हाँ, लेकिन कबूतरों के चित्र घर के अंदर लगाए जा सकते हैं, जिसमें कुछ कबूतर कुछ खा रहे हों, ठीक है, और कुछ कबूतर उड़ रहे हों। ये तब करना चाहिए जब आपको विदेश जाना है। उस व्यक्ति के कमरे में उड़ते हुए कबूतर के चित्र लगा दीजिए जिसका सपना विदेश जाना है और वहां जाकर पीआर प्राप्त करना है या विदेश में पढ़ाई करना है, तो उसको विदेश का वीजा जरूर मिल जाएगा। याद रखिएगा, कबूतरों की एक आखिरी बात मैं आपको बता रही हूँ कि कबूतर को केवल एक ही चीज पसंद है, वीराना। जहां कबूतर रहता है वहां चारों तरफ वीरान कर देता है। अब आपको समझ में आ गया कि कबूतर और आपका शगुन क्या है। तो कबूतरों की सेवा अलग बात है, कबूतरों को आजाद करना अलग बात है, कबूतरों को पालना अलग बात है, और कबूतर का जबरदस्ती आपके घर में घोंसला बनाना अलग बात है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आ गए हैं आपके पोटलियों का सीज़न। पोटलियां बिल्कुल तैयार हैं और आपने तो अब देख ही लिया कि किस शिद्दत से हम पूजा करवाते हैं। जब हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराई, आपकी पोटलियों की पूजाएं चालू हैं, चल रही हैं लगातार। और अब आपको हम पहले नवरात्रे पर पोटली डिस्पैच कर रहे हैं। अपने एड्रेस, अपना गोत्र, अपना नाम हमें तुरंत भेजना शुरू कर दीजिए, हमारे पास है। और आपने कहा था राखी जी पोटली बहुत महंगी है, पोटली बहुत महंगी है, तो मैंने पोटली के रेट बिल्कुल आधे कर दिए हैं। पोटली इतनी बड़ी होती थी उसको मैंने छोटा कर दिया है, लेकिन पोटली जितनी छोटी है उतनी चमत्कारी है। ये पोटली आपके पास पहुंचेगी, कैसे रखना है, कब रखना है, सब आपको पता चल जाएगा। नेशनल, इंटरनेशनल, जहां भी आप हैं, तुरंत हमें पोटली के लिए संपर्क करें, क्योंकि लिमिटेड पोटलियां हैं। कहीं आपका नंबर रह ना जाए, फिर बाद में सॉरी, हाँ जी, प्लीज़ दे दीजिए राखी जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा।